गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम प्यांशु शर्मा है। मैं यहाँ पर पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं वैसे भी पहली बार ही परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा शौक़ प्यार और बेवफाई के ऊपर लिखना है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक लड़की थी अनजानी सी। तो सीधे मुद्दे पर आऊँगा। एक ऐसी सिचुएशन के लिए लिखी गई है जब एक लड़का अपनी मोहब्बत को शादी के जोड़े में देखता है तो वो कहता है कि ज़मीन पर चलता हुआ मेहताब लगती हो। मेहताब कहते हैं चाँद को और आफताब कहते हैं सूरज को। तो ज़मीन पर चलता हुआ मेहताब लगती हो, गुस्से में जैसे कोई आफताब लगती हो, और वैसे तो तुम मुझे हर रूप में अच्छी लगती हो, पर इन शादी के कपड़ों में तुम कतई लाजवाब लगती हो। तो आजकल फ़ोन में फिंगरप्रिंट आ रहा है जिसको लगा के फ़ोन खुल जाते हैं। तो उस पर एक शायरी आपको कहना चाहूँगा कि हमारी मोहब्बत को लोग कमाल समझते थे, हमारी मोहब्बत को लोग कमाल समझते थे, हमारी जोड़ी को कतई बवाल समझते थे, और हमारे फ़ोन की स्क्रीन उनकी उंगलियों से गिलती थी, और मेरे दोस्त मेरे फ़ोन का पासवर्ड उनका नाम समझते थे। एक शायरी कहना चाहूँगा, हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं लेकिन सामने से पहल नहीं कर पाते हैं। तो उस पर एक शेर कहूँगा कि तू मेरी किस खता पर नाराज़ है, कि तू मेरी किस खता पर नाराज़ है, गला बैठ गया दी देना एक कि तू मेरी किस खता पर नाराज़ है, गला बैठ गया दी इतनी आवाज़ें, यार हर खता की एक सज़ा होती है, आखिर अपनों के रूठने की भी वजह होती है। एक शेर और कहना चाहूँगा, ये मैंने आजकल के लड़कों पे लिखा है। एक लड़का है जो अपनी मोहब्बत को बहुत प्यार करता है, तो लड़की उससे मुस्कुरा के बात कर लेती है। लड़की के इधर हाथ पे आई लव यू का टैटू बना हुआ है, लेकिन हम लड़कों को ये समझना चाहिए कि मुस्कुराना लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो उस पर कहता हूँ कि मैं उनकी मुस्कुराहट को हम उनका प्यार समझ बैठे थे, उनकी मुस्कुराहट को हम उनका प्यार समझ बैठे थे, उनकी झुकी निगाहों को उनका इकरार समझ बैठे थे, और दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची थी जिस दिन सच्चाई का पता चला था, और दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची थी जिस दिन सच्चाई का पता चला था। हम उनके हाथ पर बने टैटू को उनका इज़हार समझ बैठे थे। इस पर लड़की लड़के से कहती है कि तुम्हारे दोस्त मुझे तुम्हारे नाम से चढ़ा रहे हैं, कि तुम्हारे दोस्त मुझे तुम्हारे नाम से चढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारे भाई मुझे भाभी भाभी कहकर सता रहे हैं, और मैंने कुछ पल हंसकर तुमसे बात क्या कर ली, और मैंने कुछ पल हंसकर तुमसे बात क्या कर ली, तुम्हारे पापा घर की बहू होने का हक मुझ पर जता रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में लोगों से इस कदर जुड़ जाते हैं कि हम अलग नहीं हो सकते। तो उस पर एक शेर कहना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है, कि दर्द तुझे हो रहा होगा दिल मेरा कट रहा होगा, दर्द तुझे हो रहा होगा दिल मेरा कट रहा होगा, रूह तेरी तड़प रही होगी जख्म मेरा जल रहा होगा, और तेरी मौत का जब पैगाम आएगा उस दिन देखने लायक मंजर होगा, चिता तेरी जल रही होगी और जनाजा मेरा उठ रहा होगा। तो आगे के शेर खुददारी के हैं, तो आप सबको नज़र करना चाहूँगा कि सर्द रातों में तुम्हारे पहरे बहुत दिए हैं, कि सर्द रातों में तुम्हारे पहरे बहुत दिए हैं, उनको चुकाने के लिए तुमने ज़ख्म भी बहुत गहरे दिए हैं, और अब मर जाना चाहता हूँ एक सवाल पूछना है उस खुदा से, और अब मर जाना चाहता हूँ एक सवाल पूछना है उस खुदा से, आखिर बनाने वाले ने बनाते वक्त कितने चेहरे तुम्हें दिए हैं। एक शेर जो एक सिचुएशन पे मैंने लिखा है कि एक लड़का जो अपनी मोहब्बत को बहुत प्यार करता है, वो उसको बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन उसकी मोहब्बत बार बार उसका फ़ोन काट रही है। एक बार उसको वो रास्ते में मिल जाती है तो वो उसको देखकर पलट जाती है। लड़का जाता है और उससे कहता है कि मेरी कॉल्स को पूरे दिन बड़ी बेरहमी से तुमने काटा है, कि मेरी कॉल्स को पूरे दिन बड़ी बेरहमी से तुमने काटा है, अपने नंबर को सारी गली सारे मोहल्ले में तुमने बांटा है, और एक तुम हो जो मुझे देखकर पलट जाती हो, और एक तुम हो जो मुझे देखकर पलट जाती हो, और एक मैं हूँ जिसके लिए भगवान भी तुम्हारे बाद आता है। एक शेर और सुनिएगा कि तेरे जाने के बाद जिंदगी ने जीना मुझे सिखाया है, कि तेरे जाने के बाद जिंदगी ने जीना मुझे सिखाया है, मौत की परवाह नहीं है जिंदगी जी कर रोना आया है, और गुजारिश है तुझसे मेरी ज़िंदगी में वापस आना मत, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मेरी माँ ने मुझे राजा बेटा बुलाया है। एक शेर और कहना चाहता हूँ कि जहर पीकर तुझसे बात कर रहा हूँ, कि जहर पीकर तुझसे बात कर रहा हूँ, इस नशे को तू शराब मत समझियो,
कि जहर पीकर तुझसे बात कर रहा हूँ, इस नशे को तू शराब मत समझियो, और तेरे बेवफा होने की वजह से सारी महफिल में तुझे बदनाम कर दूँ, अपने इस आशिक को तू इतना भी खराब मत समझियो। एक हास्यम का शेर कहना चाहूँगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कि ये दुनिया कहती है कि हर मर्द की एक दवा है, ये दुनिया कहती है कि हर मर्द की एक दवा है, इश्क करना ही खुद में एक बहुत बड़ी सज़ा है। और पहले मुझे ऐसा लगता था तू मेरी किसी खता पर खफा हो गई है, और पहले मुझे ऐसा लगता था तू मेरी किसी खता पर खफा हो गई है, अब मुझको यकीन हो गया है कि तू सोनम गुप्ता से भी बड़ी बेवफा हो गई है। एक शेर कहना चाहता हूँ, जब लड़का लड़की की आंखों में बेवफाई का मंजर देख लेता है, तब वो उससे कहता है कि तुम्हारी आंखों में मैंने बेवफाई का मंजर देखा है, तुम्हारी आंखों में मैंने बेवफाई का मंजर देखा है, जिससे कत्ल किया था मेरा वो खंजर कहाँ फेंका है, और अदालत का जज भी तुम्हारे हक में फैसला कर चुका है, और अदालत का जज भी तुम्हारे हक में फैसला कर चुका है, तुमसे जाटा झूठा मासूम उसने गुनहगार नहीं देखा है। और फिर और मरने के बाद भी भूत बनकर तुझे सताऊंगा, और मरने के बाद भी भूत बनकर तुझे सताऊंगा, मुझ जैसा आशिक भी तूने खुददार नहीं देखा है। एक शेर और सुनिएगा, ये उस सिचुएशन पे है कि लड़का जब अपनी मोहब्बत को पा लेता है तो उससे मिलने के लिए जाता है, लड़की ने पहल की है उससे मिलने की, तो जब वो शाम को उससे मिल के आता है तब वह कहता है कि जब देखा था तभी मेरी रूह तुम्हारे नाम हो गई। इससे पहले मैं आपको एक वर्ड का मतलब समझाना चाहता हूँ। हिज्र का मतलब होता है बिछड़ना। तो जब देखा था तभी मेरी रूह तुम्हारे नाम हो गई, धीरे धीरे हमारी मोहब्बत भी जमाने में बदनाम हो गई, और हम मुस्कुरा रहे थे कि आज मुलाकात की पहल तुमने की है, देखते ही देखते वो मुलाकात ही हिज्र की शाम हो गई। एक शेर और कहना चाहूँगा, ये सभी लड़के लड़कियों के लिए है जो ब्रेकअप के बाद कहते हैं कि जब याद मेरी तुझे दिन के हर पल तड़पाएगी, जब याद मेरी तुझे दिन के हर पल तड़पाएगी, मेरे साथ बिताए लम्हों को याद करके रुलाएगी, मेरे साथ नहीं है तू अभी ये सोच कर पछताएगी, तू माने या ना माने तू वापस आना चाहेगी। एक वन साइडेड लव पे मैंने लिखा है कि तेरी जिंदगी के तालाब को अश्कों से भर लूँगा, तेरी जिंदगी के तालाब को अश्कों से भर लूँगा, तुझे बाहों में भरकर कुर्बत कम कर लूँगा, कि तेरी ज़िंदगी के तालाब को अश्कों से भर लूँगा, तुझे बाहों में भरकर कुर्बत कम कर लूँगा, और बस तेरे हिस्से का एक ना ही मुझे सुनना है, आगे तेरे हिस्से की भी मोहब्बत मैं खुद से कर लूँगा। लास्ट के दो शेर मैं सुनाना चाहूँगा। एक मैंने क्रिकेट के ऊपर लिखा है। हमारे इंडिया में दो ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, एक मूवीज़ और एक क्रिकेट। तो चौथी लाइन में मैं आपको बताऊँगा मैंने किस क्रिकेटर के लिए लिखा है कि क्रिकेट देखने वालों को अपनी स्किल से हराता है, क्रिकेट देखने वाले को अपनी स्किल से हराता है, ना देखने वाले को अपने लुक्स से जलाता है, और मैच जीतने के बाद अपनी सेलिब्रेशन से अपोजिशन टीम को डराता है, और सुना है नेम विराट है उसका और वरना सरनेम कोहली लगाता है। एक लास्ट शेर से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। इश्क करके तो सबको बेवफाई मिली है, तो दोस्ती करके ही काम चला लिया करें। तो मैं ये सब अपने दोस्तों को नज़र करना चाहूँगा जो मेरे साथ आज आए हैं या जो मुझे देख रहे हैं, कि उम्र की राहों में मैंने रास्तों को बिछड़ते देखा है, उम्र की राहों में मैंने रास्तों को बिछड़ते देखा है, वक्त की आंधी में अपने रिश्तेदारों को बदलते देखा है, और जब तुम जैसे यार हो मेरे आशियाने में, मैंने आसमां के उस चांद को अपने आप से जलते देखा है। थैंक यू।